गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, समकालीन भारत, कक्षा 10th और आज डेट है 29 सितंबर। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे अपनी इकोनॉमी का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। रेलवे परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता निम्न कारणों से है। यानी कि रेलवे की बजाय सड़क परिवहन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो मेन इम्पोर्टेंट ये घर घर सेवा प्रदान कर सकता है। रेल तो घर घर जा नहीं सकती है, ठीक है। और अगर हमें कम दूरी में ट्रैवल करना है, कम व्यक्तियों को ट्रैवल करना है, तो सड़कें ज़्यादा हमारी मितव्यय होती हैं। मितव्यय का मतलब होता है कम खर्चा होता है इसमें। अगर आप एक रेल को 100 बंदों के लिए ट्रैवल करने के लिए लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अब अधिक ढाल, पर्वतता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, है ना। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में लागत बहुत कम आती है, ठीक है। अब सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्र पत्तनों को जोड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये वाला जो है ये हमारा NH44 है और ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है और ये जो है ये हमारी जैसे मुंबई को जोड़ता है और यहाँ पे दिल्ली को जोड़ता है, यहाँ पे कोलकाता आपस में जोड़ता है इनको। और ये जोड़ने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्टली रोड के थ्रू ट्रेवल किया जा सकता है, ठीक है। सड़क परिवहन की किस 3 विशेषताओं को बताइए? किसी भी 3 विशेषताओं को बता दीजिए। तो किसी 3 विशेषताओं में आपको जो भी इनमें से ईजी लगती है, देखिए घर घर सेवा उपलब्ध कराता है, ये एक ईजी हो सकती है। अब रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों को निर्माण में कम लागत आती है, दूसरा ये लिख देना। अब तीसरा ये लिख देना कि ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी सड़कें बनाई जा सकती है लेकिन रेलवे लाइन नहीं बनाई जा सकती। हाँ, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, पहले का, रेलवे लाइन की तुलना में सड़कों के निर्माण में लागत बहुत कम आती है। सड़कें तुलनात्मक रूप से अधिक विच्छेदित और उदीयमान स्थलाकृति को पार कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे सड़कें तुलनात्मक रूप से अधिक ऊबड़ खाबड़, ठीक है। और ठीक है, जो ये आपका वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे विच्छिन्न, ठीक है। विच्छिन्न भू मतलब जो बहुत ज्यादा कटे छटे होते हैं, है ना। विच्छिन्न, जो स्थलाकृति या फिर भूभाग, स्थल पे जो आकृतियां बनी हुई है उनको स्थलाकृति कहते हैं, उनको पार कर सकती है, यानी कि उन पे सड़कें बनाई जा सकती है। इजी वे भी लिख सकते हो आप। ये घर घर सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आपने अभी तक कितने जो मार्ग दिए हुए, राजमार्ग दिए हुए हैं, कितने राजमार्ग दिए हुए हैं, हाईवेज दिए हुए हैं, उन पे आप गए हो। तो हाईवेज में आप नेशनल हाईवे भी लिख सकते हो। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि अपना नॉर्थ से लेके साउथ यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक को आगे तक ट्रैवल करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है आपका फजलिका से उत्तराखंड में जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है, आपको सिर्फ नाम लिखने, तो 1 2 3 ये नाम लिख देना, बाकी अगर एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है। अगर आप किसी और हाईवे से ट्रैवल किए हुए तो वो लिख देना। भारत में एक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये उपमहाद्वीप का सबसे व्यस्त राजमार्ग है। कौन सा? राजमार्ग 8। क्यों? क्योंकि ये जो दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। इसलिए भी एक इम्पोर्टेंट है, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो लिख दिए हैं। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों को क्या क्वेश्चन है कि जो किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज, ये हमारा जो मैंने आपको बना के दिखाया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज, किन 4 सिटीज़ को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सड़कें हमारे जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाती हैं, गुणात्मक बदलाव ला के रखती हैं। भाई सड़कें ही नहीं होंगी तो हम उड़ के तो जा नहीं सकते एयरपोर्ट वगैरह पे, है ना। तो बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए सड़क के बिना आप रेलवे, हवाई अड्डे या बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम सड़क से घर घर पहुंच सकते हैं। इसलिए एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेज, बाजार जाने के लिए भी हमें अच्छी सड़कों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमारी जो सड़कें हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिना सड़कों के तो आप ट्रैवल कर नहीं पाओगे।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है या फिर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, किस लिए? क्योंकि हम हो गए हैं 50K प्लस। ठीक है, जो लोग लाइव में नहीं आए थे तो उनके लिए मेरी विशेष है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, हमारा परिवार अब काफ़ी बड़ा हो गया है। एंड थैंक्स फॉर द लव यू आर गिविंग टू मी एंड यू हैव ए ट्रस्ट ऑन मी कि भाई मैं अच्छा ही कंटेंट कराऊंगी, अच्छा पढ़ाती हूँ, तो वो उससे एक मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो उस मोटिवेशंस को आप देते रहा करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलो आज एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि अभी तक आप लोग 600 लाइक तक तो बहुत सारी वीडियोस को पहुंचा चुके हो एसएसटी की। तो आज कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को हम 1000 लाइक्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जस्ट एक टारगेट सेट करने की हैबिट डालते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसमें मेरे को वैसे ही याद आ गया कि 1000 लाइक्स तक के नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1000 लाइक्स तक आपको पहुंचाना है इसको। देखते हैं आप हम इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं कि नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।